नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं दैट इज़ प्योरली माय एनालिसिस। आप मेरे एनालिसिस को जब भी ध्यान से सुन रहे हैं तो मेक श्योर करिए आप अपना पेपर पेन लेके बैठ रहे हैं और उसके बाद अपना धीरे धीरे नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। सेकंड चीज़, जब भी आप मेरे लेवल्स के हिसाब से या मेरे एनालिसिस के हिसाब से अपना ट्रेड बनाना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, आप मेक श्योर करिए कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर ले रहे हैं। जैसे मैं लास्ट वीक आपके सामने आया था तो मैंने आपके लिए दो पॉइंट डिस्कस करे थे। फर्स्ट वाज अबाउट निफ्टी कि हमको एक बार जिस जोन के अंदर में ये काम कर रहा है वहाँ पे हमको थोड़ा सा ये साइडवेज जोन दिखा सकता है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार ही नीचे की तरफ में मारेगा 15,600 तक। एंड अबाउट बैंक निफ्टी सेम 35,000 के पास में था, एक बार ये वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था जिसको एक बार फिर एक बार नीचे की तरफ में आना था। तो दोनों ने अपना जो काम है वो पूरा कर लिया, इस हफ्ते आपने देख लिया। और आपको आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर में काम करने का तरीका चेंज हो चुका है, जिसका जिक्र मैंने आपको जुलाई के महीने में कर लिया था स्टार्टिंग में ही, और आई थिंक जून के एंड में मैंने आपको हिंट दे दिया था। एंड जुलाई के महीने में 16 ऑफ जुलाई को मैंने आपको एक डिस्क्लेमर पहले ही डाल दिया था कि भैया अब आपको जो एक करेक्शन की आपको संभावना दिख रही है मुझे, और हम एक बार शायद नीचे की तरफ में आ सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इस हफ्ते हमको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि नया महीना चालू हो गया है, नई एक्सपायरी चालू हो गई है, और हमको अब यहाँ से कैसा ध्यान रखना है और कैसा क्या हमको मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से आता हूँ मैं चार्ट के ऊपर में। ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और यही कुछ मैं जब आपके सामने लास्ट वीक आया था तो ये कैंडल बनी हुई थी, जस्ट अ मिनट, ये कैंडल बनी थी 23 ऑफ जुलाई, और मैंने बोला था आपको यहाँ से एक बार नीचे आते हो आपको नज़र आएगा। तो इसने वहाँ से सीधा जो नीचे में लो लगा दैट इज़ अराउंड 15,513 का लो इसने बना दिया सीधा नीचे में। हम गिरे कहाँ से, 900 से सीधा 500, सीधा आपको 400 पॉइंट का जो डिप है वो सीधा नीचे की तरफ में देखने को मिल गया इंडेक्स में। एंड अबाउट बैंक निफ्टी इसी जगह के आसपास थे, वहाँ से पूरा पलटा दिया इसने नीचे में एक बार, और इसने लो लगा दिया 34,115 का, जो हमारी रेड लाइन है उसके ऑलमोस्ट थोड़ा सा पास में आके। अब मैं आता हूँ निफ्टी के चार्ट पे और एक बार डिस्कशन कर लेते सारी चीज़ों का ध्यान से कि क्या हमको यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल के आती है और हमको भी किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, या मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों के लिए। अभी आप ये डिस्कस करेंगे कि सर ये आपने ब्लैक कलर की लाइन क्यों लगाई है, बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो लोग मेरे पास यूट्यूब में डेली वीडियोस के लिए प्रीमियम वीडियोस में जुड़े हैं वो लोग इनको जानते हैं कि ये लाइन क्यों ड्रॉ करिए। वैसे आपको एक बार मैं बता दूंगा यहाँ पे वीकली पे आया हूँ तो। अब जो सेटअप निकल के आता है सर वो ये निकल के आता है कि निफ्टी के अंदर में अब धीरे धीरे जो है आप देख सकते हैं कि गिरावट की संभावना बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे जो निफ्टी भी अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वीक होता जा रहा है। इससे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। आप मेरी बातों का क्लियर कर ध्यान रखिए कि 25,000 निफ्टी को जाना है, उसके पहले का ये कार्यक्रम सब कुछ कर रहा है। और ये बात मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैंने आपको पिछले महीने बताई है, पूरा अभी जुलाई का महीना ख़त्म हो चुका है और हम लोग ये क्लियर कट देखते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है। आता है नीचे, फिर आता है ऊपर, फिर आता है नीचे, फिर करता है साइडवेज काम, फिर जाता है ऊपर, यही कर रहा है। पर लोगों को ये लग रहा है कि बस इसने ऑल टाइम हाई के आसपास में काम कर रहा है, इतने दिन से टाइम पास कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे तो आने वाला है। ये नीचे तो आएगा, कहाँ तक नीचे आएगा मैंने लेवल भी आपको बता दी, 15,300 मेरे नज़र में अभी तक वो लेवल है, और मैं आपको अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा। उस लेवल तक इसको गिरना है। तो अभी जहाँ पे काम कर रहा है दैट इज़ अराउंड 750, तो वहाँ से अगर मैं पकड़ूँ तो 400 पॉइंट की गिरावट और हमारे पास में पड़ी हुई है। 400 पॉइंट तो निफ्टी को आना है, फिर वो एक दिन में आए, 2 दिन में आए, एक हफ्ते के अंदर में आए, कभी भी आए चलेगा, पर उससे ज़्यादा एकदम बड़ी गिरावट बन जाए ये सर मुझे उम्मीद नहीं है। फिर 15,300 पे जब निफ्टी आएगा उस टाइम पे अपन डिस्कशन कर लेंगे कि वहाँ पे हमको क्या नज़र आता है। पर अभी इस हफ्ते के लिए सर जो सेंटीमेंट वापस से निकल के आ रहे वो क्या आ रहे मैं आपको बता देता हूँ। मैं 1 आवर के चार्ट में आ जाता हूँ, थोड़ी कैंडल्स अपन ला लेते हैं। 15 मिनट में मैं जानबूझ के नहीं आ रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट में थोड़ी ज़्यादा कैंडलें आ जाएगी। अब जब मैं लास्ट टाइम आपके सामने अब यहाँ पे तो मैं आया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि सर ये इसने एक बार जो लेवल है ये 800 का लेवल जब भी नीचे की तरफ में काटेगा उस टाइम पे आपको ये समझ जाना है कि हमारा जो एक बार का काम है वो नीचे की तरफ में आना चालू हो रहा है। सेम जो मैं लास्ट वीक आया था यहाँ पे थे, मैंने आपको सेम चीज़ बताया कि भैया जैसे 800 की लाइन कटेगी दैट इज़ द ग्रीन कलर लाइन, जैसे ये ग्रीन कलर की लाइन कटेगी आपको अलर्ट हो जाना है
कि हम लोग एक बार नीचे की तरफ में आ रहे हैं और आपने देख लिया कि 27 जुलाई को 12 बजे इसने नीचे काटना चालू किया, तो इसने नेक्स्ट डे तक कहाँ तक नीचे ला लिया, 500 के लेवल तक, वो आपने देख लिया। अब जो ब्लैक लाइन लगी सर, मैंने क्या किया है, ब्लैक लाइन के अंदर में चैनल फॉर्म हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पर इस लो से लो को मिलाते हुए इस लो को मिला दिया, इन दोनों को मिला के मैंने लंबा एक्सटेंड कर दिया इसको, और सेम गोज विद द हाई टू हाई टच कर दिया और यहाँ से नीचे ला लिया। अब इस पैटर्न के अंदर में जैसे भी इसको काम करना है निफ्टी को, मेरे हिसाब से निफ्टी इसी पैटर्न के अंदर में काम करेगा और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ में आना चाहिए, और इसका अब जो काम है वो और बढ़ने वाला है। अब आपको यहां से क्या ध्यान रखना है सर, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि निफ्टी ने जो इस बार काम किया ना, ये लेवल ध्यान रखना 15,700, या आप इस कैंडल को ध्यान में रख सकते हो। ये कैंडल बनी हुई है 3 बजे की 28 जुलाई को। इस कैंडल का जो ये गैप बना हुआ है ना, गैप जैसा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, वो गैप का लेवल आता है सर 15,700। तो आपको एक बार जो है वो वापस से नीचे का दर्शन होने वाले हैं। नीचे के दर्शन आएंगे हमको 15,650, और ये ब्लू लाइन जो बहुत टाइम से लगी इसको फिर एक्सटेंड कर देता हूँ आगे में। द नेक्स्ट टारगेट विल बी 15,600, उसके बाद में सीधा आएगा अब इसका नीचे में टारगेट, दैट इज 15,460। मतलब अगर 700 के नीचे अगर ये काम करना चालू किया तो आपके लिए कौन से दरवाजे खुल गए, आपके लिए 3 टारगेट के दरवाजे खुल गए, पहला 650, देन 600, देन 450, बराबर है। ये निफ्टी का सेटअप है आने वाले हफ्तों के लिए। अब मैं आपको एक चीज और डिस्क्लेमर में पहले बता देता हूं, क्या सर ऐसा हो सकता है कि अगस्त के महीने में ही हम 15,300 तक चले जाएं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर में जिस प्रकार का सेटअप यहां बन रहा है, ये सेटअप आपको ये इंडिकेट धीरे धीरे अब इसने करना शुरू कर दिया है कि एक बार एक करेक्शन के मूड में तो आ चुका है। और मैं अगर आपको सही बात बताऊं, चलो मतलब पिछले हफ्ते तक तो भी ठीक था कि आप लोग इस जोन के अंदर में काम कर रहे थे, देखा जाए तो इस बार भी हम इसी जोन के अंदर में काम कर रहे हैं। कैसे? जब भी हम ये ग्रीन कलर का जो मैंने बॉक्स बनाया है, इसके नीचे जब भी मार्केट जाता है, वहां से आप ये देखते कि तुरंत वहां से पुल बैक आता है। पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर ये 600 को काटता है, वैसे लेवल बताओ तो 650 है, पर मैं 50 पॉइंट जानबूझ के बफर में लेके चल रहा हूँ कि 15,600 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, और उस जगह के पास में बहुत सारी पार्टी जो वहाँ पे कॉल की तरफ में एंटर करने वाली है अगली बार भी जब आता है। तो इस बार जब ये 600 को डिसिसिवली नीचे की तरफ में काट देगा ना, तो आप ये समझ जाओ कि 15,350 के पूरे दरवाजे खुल चुके हैं। जब भी इस लेवल की लो पे आता है, यहां से तुरंत पुल बैक आता है, भले वो चाहे भी वीक कितनी भी बड़ी हो। अब यहां पे देखो कि वीक थोड़ी सी कम है, यहाँ पे देखो कि थोड़ी वीक कम है, यहाँ पे बहुत ही बड़ी वीक बनी थी 18 जून को। अब ये जो लेटेस्ट में 2 दिन पहले काम हुआ 28 जुलाई को, 28 जुलाई के दिन भी आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ी वीक नीचे से पूरा खींच के चले गया, 500 से सीधा इसने क्लोजिंग करवा दिया 700 पे। तो ड्यूरिंग द डे इतना गिर के 200 पॉइंट पूरा रिकवर करा देना निफ्टी के अंदर में, इंडेक्स के अंदर में, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। पर मैं फिर बता दूं, सेटअप जो यहाँ पे बन रहा है, जो इस प्रकार कैंडल यहाँ पे जो प्राइस एक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, ये सर मुझे क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि इस बार अगर 600 को मैं काटता है, मतलब प्राइस काटती नीचे की तरफ में, तो ये सर एक बार नीचे आएगा, इसका इंडिकेशन इसने दे दिया है। तो आपको उसके हिसाब से ही काम करना है। अब मैं अगर आपको मंडे के हिसाब से बताऊं तो मैं 15 मिनट के चार्ट में आता हूं कि मंडे को आपको अब कौन सी लेवल का ध्यान रखना है। वैसे लेवल तो सर 15,700 ही है, और ऊपर की तरफ में आपको बैठना है 15,900 के बाद में। 15,900 जब तक नहीं कटता है, जस्ट अ मिनट, जब तक 15,900 नहीं कटता है तब तक सर आपको ऊपर की तरफ में कॉल साइड के अंदर में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। तो तब तक आप प्लीज़ उसके अंदर में पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि किसी भी टाइम में कहीं से भी मुड़ सकता है, ठीक है। अब मैं जब मंडे के लिए सेटअप देखता हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो नीचे से एक बार इसने खींचा है, मैं थोड़ा चार्ट और छोटा कर देता हूँ, इधर के लेवल को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ चार्ट को देखिएगा। ये जो इसने स्पीड में खींचा है, इस वाली स्पीड का मूवमेंट जो है ना, वो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा जब ये एक बार इस लेवल को काट के चला जाएगा 15,650। अभी खड़ा है 15,750, और मैंने आपको लेवल बताया 15,700। अभी जिस जगह पे क्लोज किया वहां से 60 पॉइंट का जोन है। 60 पॉइंट्स के अंदर में अगर निफ्टी कुछ भी करता है,
आप मंडे के दिन में पोजीशंस मत बनाना। मंडे के दिन ऐसा हो सकता है कि कैसे सैटरडे संडे है और ग्लोबल क्यूज के कारण हम लोग थोड़ा सा वोलाटाइल जोन में जा सकते हैं मंडे के दिन। तो 700 अगर कटता हुआ दिखता है तो आप अपनी पुट के तरफ पोजीशन बनाना। कॉल के तरफ में सर मैं तो मतलब मैं हाथ जोड़ दिया मैंने कॉल के तरफ में, मैं कॉल के तरफ में तो पोजीशन नहीं बनाने वाला हूँ। पिछले 2 हफ्ते से मैं कंटिन्यू चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ क्योंकि सर जो ट्रेंड है ना शॉर्ट टर्म में वो बियरिश जोन में आ चुका है। तो आप उस जगह पे पोजीशन बनाओगे, मार्केट तो जाएगा धीरे धीरे घसीट घसीट के ऊपर, पर ऑप्शन में आपको उसमें पैसा नहीं बनेगा। फ्यूचर्स में जो काम कर रहे हैं उनका बन सकता है पर उनका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि जब आप नीचे आए तो उसके अंदर में आप ज़्यादा सौदा बनाएं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, मंडे के लिए थोड़ा सा रुक जाना। पहले हाफ में ही अगर ये काटता है 700 को नीचे आने की कोशिश करता है तो आप तो ट्रेड ले सकते हो, पर अगर नहीं काटता है और ये मूवमेंट ट्यूसडे के दिन देना चालू करता है तो आपका असली पैसा बनेगा ट्यूसडे से। तो मंडे है, 2 दिन छुट्टी हो गई, अब मैं शांत कैसे बैठूं, ये गड़बड़ मत करना सर। शांत बैठना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ने अपने काम करने का तरीका भी चेंज कर दिया है। तो आपको भी अपना काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। पुराने स्टाइल में काम करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये जोन जब भी कटेगी, मतलब जब भी मार्केट 15,650 15,650 को जब कभी भी आने वाले टाइम में अपना रेजिस्टेंस बना देगा, सर ये जो नीचे में 15,350 का जो फॉल है ये सर बहुत स्पीड में आएगा। मतलब अगर एक बार मार्केट को कंफर्म हो गया कि अब मेरे को ऊपर नहीं जाना है, तो शायद अगर मैं ये मतलब ये बोलने में मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है कि एक दिन में भी निफ्टी 650 से 350 आ सकता है। क्योंकि मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, आप समझिए इस बात को। मार्केट को नीचे तो आना है, ज़्यादा नीचे नहीं आना है। प्लस जो भी आदमी अपना माल पकड़ के बैठा है, जो कमजोर दिल वाला आदमी है, उसको एक बार हार्ट अटैक वाला फील देना है कि भैया आपने जो स्टॉक्स लिए थे ना, देखो हम 300 पॉइंट गिर गए, अब आप बेच दो, आपका स्टॉक भी 10% नीचे आ गया है, अब आप माल बेच दो और निकल जाओ। और फिर आप देखोगे कि 350 के आसपास आके कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा है और फिर उसकी नीचे आने में उसको तकलीफ आएगी। अब मैं अभी से ये आपको डिस्क्लेमर में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 2-3 दिन में ही गिरावट बन गई, साथ में कोई नेगेटिव न्यूज़ और आ गई, तो आपको सरप्राइज नहीं होना कि सर हम अचानक 15,350 कैसे आ गए। बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर मैं 350 पे आएगा प्राइस, तब वहाँ पे क्या मूवमेंट बनती है, कैसा चार्ट बनता है, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि हम 15,000 तक जा सकते हैं या हम नहीं जाने वाले। तो अभी के हिसाब से सर 15,350 के पूरे दरवाजे खुले हुए हैं। और इस बार जो फ्राइडे को इसने क्लोज किया है सर, ये 800 के नीचे आके क्लोज किया है। तो 800 के नीचे आना इटसेल्फ इज अ फर्स्ट हिंट कि इसने कुछ आपको इंडिकेट करना चालू कर दिया है कि भैया कुछ ना कुछ तो अंदर में हलचल हो रही है। तो आपको इसके लिए यहाँ पे निफ्टी में ध्यान देना है। अब मैं थोड़ा सा डेटा में आ जाता हूँ, हम लोग डेटा देख लेते हैं। उसके पहले आपको बता दूँ कि बिटकॉइन के ऊपर में मेरा एनालिसिस चालू हो रहा है और आज ही रात में आपको एक बिटकॉइन के ऊपर मैं एनालिसिस चालू कर रहा हूँ कि हमको बिटकॉइन को किस नज़रिए से देखना है और बिटकॉइन कैसा परफॉर्म कर सकता है। मैं अपनी थोड़ी सी सोच लाऊंगा आपके सामने, मैं उसके अंदर कुछ चार्ट के अंदर में मूवमेंट लाऊंगा, आपको कुछ चार्ट में डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल चैनल में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ही जल्द अब वीडियो देखने मिलने वाला है आज ही रात में। अब प्रो ने क्या किया है सर, प्रो ने अब ये काम करके गया है कि प्रो आदमी ने पहले लॉन्ग बहुत बढ़ा दिए, मार्केट नीचे आ गया तो इसने इस बार लॉन्ग कम कर दिए और शॉर्ट्स में जाते जाते पोजीशन बनाया है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्रो वाला आदमी अपने लॉन्ग जो है वो पूरे कम करके आया है और शॉर्ट के अंदर में अपनी पोजीशंस बढ़ा के आया है, ठीक है। एफआईज ने क्या किया है, एफआईज ने लॉन्ग कंटिन्यू बढ़ाया है और शॉर्ट काटे थे, जाते जाते इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट ऐड किया, मतलब अपने आप को ये हेज करके चल रहे हैं। डीआईज ने क्या किया, लॉन्ग तो बढ़ाया, साथ में जाते जाते शॉर्ट्स भी बढ़ाया, मतलब इन्होंने भी अपनी पोजीशन हेज करके गए हुए हैं। क्लाइंट्स ने क्या किया, क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग पूरे कम किए और शॉर्ट्स भी कम किए। क्लाइंट्स अब बोलता है भैया कि मैं थोड़ा सा शांति से बैठने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, आपको ये डेटा मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स पे, आप वहाँ पे जाके इसको क्लियरली देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इससे मुझे कंक्लूजन मिल रहा है कि शायद मंडे वाले दिन में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू शांत रह सकता है, मतलब जहाँ भी खुलेगा ज़्यादा हलचल नहीं करेगा, उसी जोन के अंदर में रहेगा और फिर ट्यूसडे से एक बार मूवमेंट चालू कर सकता है। इसी की हिंट मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले दिया। तो मंडे की दिन कुछ मूवमेंट नहीं बनती है, शांति से बैठे रहो, ट्यूसडे से शायद ही मूवमेंट देना चालू कर सकता है, क्योंकि इस हफ्ते मंडे से लेके इसने वेडनेसडे तक अच्छा पैसा दिया, थर्सडे और फ्राइडे पूरा टाइम पास किया।
बराबर है, तो 2 दिन पैसा नहीं दिया तो क्या हम मार्केट के सामने जीत करेंगे, हमें पैसा दो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहां मैंने आपको निफ्टी के बारे में पूरा डिटेल बता दिया। अब मैं आ जाता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी के ऊपर में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने यहां पे मैं आपको बोल के गया था कि 35,000 काटना सर इसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत में हिंट देना चालू कर दिया 24 मई के आसपास की, जाके भी आप वापस आए, फिर जाने की कोशिश की, फिर घूम के वापस आ गए, मतलब सर आपके अंदर में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। और मैं आपको लास्ट वीक भी बता के गया कि बैंक निफ्टी ने इंडिकेशन देना चालू कर लिया कि मैं थोड़ा सा वीकर सेगमेंट में अपने आप को इंक्लूड कर चुकी हूं, तो ये ज़्यादा गिरेगा, ये ज़्यादा गिरेगा तो निफ्टी के अंदर में गिरावट बनेगी। और निफ्टी कहाँ तक आना है ये मैंने आपको बता दिया, तो मैंने बैंक निफ्टी भी आपको बता दिया था कहाँ तक आना है। एक बार आपको फिर रिमाइंड कर देता हूँ, एक ब्लू कलर की लाइन आपकी नीचे से दिख रही होगी आपको, ये लाइन, क्योंकि ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन के गया था, मैंने आपको बताया था इस पैटर्न को पूरा कैंसिल आउट करना है तो आपको इसके लो तक तो आना ही पड़ेगा। तो इसका जो लो आता है ये आता है 32,000 के आसपास, तो 32,000 जो है फिर बैंक निफ्टी के दरवाजे खुल जाएंगे। पर उसके पहले कहाँ पे आएगी उसका डिस्कशन कर लेते हैं और उसको एक बार समझ लेते हैं। सर बैंक निफ्टी का मैं 1 आवर का चार्ट आपके सामने लाता हूँ, आप देखिएगा एक बार। बैंक निफ्टी क्या कर रही है कि इस जोन को अब संभालना चालू कर दिया है इसने, जो लेवल है 34,350। अब मैं आपको एक बार ना याद दिलाता हूँ कि 34,350 का ना इंपॉर्टेंस कब था। आप लोग मतलब बोला करते थे कि सर 35,350 आप क्यों बोल रहे हो, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मार्केट में सही ढंग से काम कर रहे हो, यार एक सेकेंड मुझे ये दिखाना पड़ेगा आपको, ये पैटर्न देखिए जो मार्च में, फरवरी मार्च के अंदर में, फरवरी मार्च के अंदर में हमने इस जोन को डिसिसिवली काटा था, वो 3 लेवल 34,400 से 350 के बीच में, मोटा मोटी 34,400 ले लो आप। इसी जोन को काट के आप ऊपर गए थे और यहां पे आपने टेस्ट किया था। उसके बाद में इस जोन को काटने के बाद आप पूरा बियरिश हो चुके थे, समझ रहे आप? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं पूरी ड्राइंग हटा देता हूं तो आपको दिख जाएगा। अभी ये जोन दिख रही है आपको, इस जोन को काटने के, नहीं यार ड्राइंग रहने देते हैं, वो लाइंस आपको दिखेगी नहीं, आप प्राइस देखते देखते गड़बड़ कर लोगे। मैं ब्लैक कलर की लाइन की तरफ आप ध्यान दो। इस जोन को जब आप काटे थे, आप ऊपर गए थे, उसके बाद एक बार यहां पे टेस्ट लिया, जैसे इसको काटा तो सर आप यहां से जो एक बार नीचे का पूरा काम करना चालू कर दिए थे। 18 मार्च से आपने काम किया था 21 मई तक, मार्च अप्रैल मई, पूरा 3 महीने के बराबर आपने यहाँ पे काम खत्म किया था। फिर जब जाने की कोशिश किए तो आप सर उस जोन को आके वापस टेस्ट किए, टेस्ट करके इसी जगह पे संभल के ऊपर गए, जो कि आप नहीं जा पाए, अब आप फिर वहां पे आ चुके हो। तो क्या आप समझ रहे हो कि बैंक निफ्टी क्या काम कर रहा है? बैंक निफ्टी ये काम कर रहा है कि अपने आप को ये 350 के 350 या 34,400 के पास में उस जोन पे वापस लाके खड़ा कर दिया है, जहां से एक बार जब ये मार्च में टूटा था तो वापस नीचे आया था। तो एक तो ये सेटअप है कि आपने भैया जब लास्ट टाइम काट के ऊपर आए थे तो आप इसको पूरा रिटेस्ट कर दिए। इसका मतलब क्या हो कि आपने जो मूवमेंट चालू करी थी वो मूवमेंट आपने पूरी खत्म कर दी। अब आपको यहां से 2 सेटअप बनते हैं। एक तो भैया आप 350 का लेवल काटो मत, और आप यहीं से टाइम पास करते हुए यही जगह को संभालते हुए सीधा खींच के लेके जाओ ऊपर की तरफ में, जिसकी संभावना मेरे हिसाब से 20% है। या आपको तो इस जगह पे आना नहीं चाहिए था। अगर आप आ गए हो और जो आजू बाजू के सेंटीमेंट्स है, जो निफ्टी में सेटअप बना हुआ है, वो तो सर मुझे बियरिश बता रहा है, तो एक तो आपको यहाँ पे आना नहीं था। अब अगर आप आ चुके हो मतलब आप नीचे आओगे, और आपने मार्च के महीने में देख लिया कि भैया जब ये नीचे आया था तो किस प्रकार से नीचे आया था, बराबर है। तो क्या इंडिकेशन मिलता है कि जब भी 34,400 को नीचे की तरफ में काटने की कोशिश करेगा या इसको अपना एक बार रेजिस्टेंस बना देगा, तो सर ये आपको बढ़िया गिरावट दिखाएगा, पुट में आपको शानदार पैसा देगा। और वो टारगेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है वनडे के चार्ट में, कहां तक आना है इसको आना है सर यहां तक, कहां तक, ये ब्लू लाइन तक। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे 1 आवर के चार्ट में, तुरंत लेवल को देख लेते हैं, आपको किस लेवल का ध्यान रखना है, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। जस्ट अ मिनट, पता नहीं चार्ट थोड़ा सा अटक रहा है, आ गया, चलो। 35,350 के ऊपर में निकलने तक आप सर किसी भी, आगे रेड लाइन दिख रही होगी आपको, 35,350 के निकलने तक आपको किसी भी हालत में मेरे हिसाब से
कॉल साइड में पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। दैट कैन बी अ वेरी फास्ट मूव एंड ऑल्सो इट कैन बी अ ट्रैपिंग मूव। इसके ऊपर में चलना चालू करे तो आप समझ जाओ कि इसने इस लेवल को संभाल लिया, ऊपर में लेके चला गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 20% है, 20% से भी कम है। मेजॉरिटी मेरी किस तरफ में है सर? मेरी मेजॉरिटी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आती इसको सर ये काटेगा, और काट के यहाँ पे जो इसका 20% का काम बाकी इसने लो बना दिया 110 का, इसको सर आना पड़ेगा सर कम से कम 34,000 या 33,950 के आसपास। ये इसका सर पहला दरवाजा है। क्यों दरवाजा है? क्योंकि शुरुआत सर इसी जगह से हुई थी, और अगर आपको ये पूरा चार्ट खत्म करना है, अगर आपको ये पूरी मूवमेंट खत्म करना है तो आपको इसके बॉटम पे तो आना ही पड़ेगा। तो सर ये फिर ये यहाँ पे आएगा ही आएगा। 33,900 या 34,000 आप मोटा मोटी राउंड फिगर ले सकते हो। ये जब कट जाए, फिर से बता रहा हूँ इस हफ्ते के अंदर में कट सकता है। अगर 34,000 का लेवल कट जाए या 33,950 का लेवल कट जाए, टू बी वेरी प्रिसाइज, और इसके नीचे करना काम चालू कर दे बैंक निफ्टी, तो सर आप ये क्लियर कट समझ जाओ इसके इतना बड़ा नीचे का टारगेट खुल गया, मतलब 2000 पॉइंट का नीचे के दरवाजे खुल गए। फिर इसके पास में बीच में सपोर्ट है इस जगह के आसपास 33,300 के आसपास, यहाँ पे आएगा, फिर नीचे मारेगा 32,000। तो अब आप समझ चुके आपको क्यों मैं पुट के तरफ में ज़्यादा बैठा हूँ, क्यों मैं कॉल की तरफ में ज़्यादा नहीं बैठा हूँ। सेटअप ही सर मुझे मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में पुट में बढ़िया मिल रहा है। मैं क्यों मेरा पैसा खराब करूँ कॉल में डाल के, दिमाग को टेंशन दूँ और मैं गड़बड़ करूँ, ये वो चीज़ है। अब मैं मंडे एंड ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है ऑन ट्यूसडे, सो आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन एंड मंडे एंड ट्यूसडे को मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो आपको मेरा मतलब मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि भैया आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और आपको कैसा कैसा यहाँ पे काम करना है। आता हुआ दिखे तो ही ट्रेड करना, वरना मत करना। तो आई होप आपको मैंने जो भी एनालिसिस दिया आपको समझ में आया है। तो आई होप आप वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे, दोस्तों से वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। आपको लगता है कि आपको कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपको कुछ सजेस्ट करना है या आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, आई विल हाईली रिकमेंडेड कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं एंड आई विल बी हैप्पी टू रीड द कमेंट्स कि आपने क्या लिखा वीडियो के बारे में। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।